नमस्कार दर्शकों, YouTube के मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं तुला राशि के जातकों के लिए लेके आई हूँ नवंबर 2020 का राशिफल। इस वीडियो में हम देखेंगे कि नवंबर का महीना तुला राशि के जातकों के लिए कैसा जाएगा। मेरा ये राशिफल आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आपकी चंद्र राशि तुला है तो आप ये वीडियो देख सकते हैं। सबसे पहले हम तुला राशि के लिए ग्रह गोचर देखें तो माह का जब आरंभ होगा तो तुला राशि में सूर्य व बुध की युति होगी और 16 नवंबर के बाद सूर्य जो है वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे आपके दूसरे धनभाव में, और उनकी धनभाव में केतु की संगति हो जाएगी। माह के आरंभ में देवगुरु बृहस्पति आपके तीसरे भाव में होंगे धनु राशि में, और 20 नवंबर के बाद देवगुरु बृहस्पति मकर राशि में प्रवेश करके आपके चौथे भाव में आ जाएंगे। मकर राशि में शनि महाराज पहले से विद्यमान है। इस प्रकार मकर राशि में एक नीच भंग राजयोग बन जाएगा, क्योंकि शनि स्वराशि के हैं और गुरु नीच राशि में है, और ये नीच भंग राजयोग रहेगा 20 नवंबर 2020 से 6 अप्रैल 2021 तक। आपके धनेश मंगल जो हैं वो छठे भाव में मीन राशि में है, अष्टम भाव में वृषभ राशि के राहु हैं, और जब माह का आरंभ होगा तो लग्नेश शुक्र जो हैं द्वादश में होंगे कन्या राशि में, और 16 नवंबर के बाद शुक्र जो हैं लगन में आ जाएंगे और उनकी बुध के संग युति हो जाएगी, शुक्र और बुध की युति जो माह के अंत तक रहेगी। तो ये तो है ग्रह गोचर तुला राशि के जातकों के लिए। तुला राशि के जातकों के लिए नवंबर के माह में क्या है? मेरा मानना है कि नवंबर से तुला राशि के जातकों का वो समय शुरू हो रहा है जो उनकी ज़िंदगी में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन लाएगा, क्योंकि उनकी कुंडली में जो नीचभंग राजयोग गुरु और शनि बना रहे हैं, गुरु और शनि जो दो महत्वपूर्ण ग्रह हैं, क्योंकि ये ग्रह लंबी अवधि के हैं। गुरु एक राशि में 13 महीने रहते हैं और शनि एक राशि में 2.5 वर्ष रहते हैं। और जब लंबी अवधि के ग्रह जब युति बनाते हैं और एक साथ ही किसी भाव को देखते हैं तो वो इस बात का प्रतीक होता है कि आपके संग जीवन में कुछ घटने वाला है, विशेष घटना वाला है, कोई विशेष घटना होने वाली है। इसी प्रकार तुला राशि के जातकों के चौथे भाव में ये नीचभंग राजयोग बना है और गुरु व शनि दोनों अपनी 7वीं दृष्टि से आपके दशम भाव को देख रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि तुला राशि के जातक चाहे जॉब करते हों या व्यापार करते हों, चाहे स्टूडेंट हों या प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हों, चाहे घर की महिलाएं हों या किसी और तरह का, चाहे विदेश में रहने वाले लोग हों, सबके लिए इस बात का प्रतीक है कि तुला राशि के जीवन में कुछ महत्वपूर्ण घटित होने वाला है। इसलिए अगर आप तुला राशि के जातक हैं, जॉब के लिए तैयारी कर रहे थे, कंपटीशन की तैयारी कर रहे थे, तो ये समय ऐसा है 20 नवंबर 2020 से 6 अप्रैल 2021 तक कि आपकी जॉब लग सकती है, आपको प्रतियोगिता परीक्षा में सफलता मिल सकती है, एजुकेशन में सफल हो सकते हैं, व्यापार में सफल हो सकते हैं, ऑफिस में आपको प्रमोशन मिल सकती है। पर इसके साथ ही गुरु और शनि जो नीचभंग राजयोग बना रहे हैं उसमें शनि की दृष्टि छठे भाव पर है, तो ये बात तय है कि शनि महाराज आपसे मेहनत खूब कराएंगे, क्योंकि चौथे भाव में शनि बैठे हैं और छठे भाव में दृष्टि है। तो ये समय आपका मेहनत का है, पर इसके साथ ही वो मेहनत आपको रंग लाएगी और आपको उस मेहनत का पूरा पूरा फल मिलेगा। तो मेरा ये मानना है कि आप किसी भी कैरियर में हो, सजग हो जाइए, आपके लिए जीवन में कुछ महत्वपूर्ण घटित होने वाला है। अब हम देखें कि नवंबर के माह में आपके लिए क्या है। सबसे पहले बात करें उन लोगों की जो जॉब में है। अगर आप अपनी जॉब को चेंज करना चाहते हैं तो 20 नवंबर के बाद आपके पास जॉब चेंज करने का अच्छा ऑप्शन आ सकता है। और अगर आपकी लंबे समय से कोई प्रमोशन रुकी हुई थी तो वो प्रमोशन भी 20 नवंबर से 6 अप्रैल 2021 के बीच में हो सकती है। 20 नवंबर से पहले जॉब को मत चेंज करिए। और इसके साथ ही अगर आपको जॉब की तलाश थी तो वो आपकी जॉब की तलाश भी पूरी हो सकती है। इसके साथ हम बात करें व्यापारी वर्ग के लिए। व्यापारी वर्ग के लिए समय है कि इस समय वो चाहें तो एक अच्छा खासा निवेश कर सकते हैं, क्योंकि फ्यूचर में उनके लिए 4-5 महीने का ऐसा समय है जब वो अपने व्यापार को नया विस्तार दे सकते हैं। क्योंकि देश में कोरोना काल के कारण जो लॉकडाउन हुआ था उसमें व्यापार काफ़ी अस्त व्यस्त हो गया है, लेकिन अब आप कुछ प्लानिंग करिए और व्यापार को आगे बढ़ाने का प्रयास करिए। धन की अगर हम बात करें तो धन की पोजीशन ऐसी है कि धनेश मंगल की दृष्टि आपके लाभेश सूर्य पर है, और उसके बाद आपके लाभेश सूर्य आपके धन भाव पर चले जाएंगे, जो धन के लिए उत्तम संकेत है कि नवंबर के महीने में आपके पास कहीं ना कहीं से धन आता रहेगा। अब हम बात करते हैं भाग्य की। 28 नवंबर तक आपके भाग्येश बुध लगन में रहेंगे। इसका मतलब आपको भाग्य का पूरा साथ मिला हुआ है। अगर आप मेहनत करते हैं, अच्छी तरीके से प्रयास करते हैं, तो आपके भाग्य से आपके काम जल्दी बनेंगे। अब हम बात करते हैं उनकी जो अपने विवाह का इंतजार कर रहे हैं। लगन में शुक्र विचरण कर रहे हैं बुध के साथ, और गुरु और शनि आपको पहले आशीर्वाद दे चुके हैं। तो इसका मतलब ये है कि अब आपके विवाह का समय बिल्कुल नज़दीक आ चुका है। तो आप हो सकता है आपको जल्दी आपके जीवन साथी से मुलाकात हो जाए। दाम्पत्य जीवन की मैं अगर बात कहूँ तो एक दृष्टि में तो लगता है कि सप्तमेश मंगल छठे भाव में बैठा है, लेकिन साथ ही उस सप्तमेश मंगल का दृष्टि संबंध आपके लग्नेश शुक्र से भी हो रहा है, जो इस बात का प्रतीक है कि आपस में कुछ वाद विवाद हो सकता है, लेकिन वो आप सुलझा लेंगे।
और आपस में अच्छी तरह आपकी अंडरस्टैंडिंग और अधिक बढ़ेगी और प्यार बढ़ेगा, स्नेह बढ़ेगा, घर का वातावरण सौहार्दपूर्ण होगा। अब हम बात करें कि उन लोगों की जो विदेश यात्रा पे जाना चाहते थे, तो विदेश यात्रा के लिए काफ़ी अच्छा समय है, विशेषकर 16 नवंबर तक। लग्नेश शुक्र आपके द्वादश में है, जो विदेश यात्रा के जाने के लिए आपका संकेत दे रहे हैं। विद्यार्थी वर्ग की बात करें तो विद्यार्थी वर्ग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट समय है, क्योंकि उनका पंचमेश शनि ही नीचभंग राजयोग में शामिल है और पंचमेश की षष्ठेश गुरु के संग युति हुई है। इसका मतलब यह है कि अगर आप प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो प्रतियोगिता परीक्षा में सफलता अर्जित करने का इससे बढ़िया समय आपको नहीं मिलेगा। आप प्रतियोगी बनकर अपनी प्रतियोगिता में शामिल होइए, निश्चित रूप से मेहनत कीजिए, आपको सफलता मिलेगी। प्रेम संबंधों के लिए समय उत्तम है, क्योंकि प्रेम का कारक शुक्र लगन पर विद्यमान है, जो आपको साहसिक कदम उठाने के लिए उत्साहित करेगा। आप अगर आज तक अपना प्रेम किसी के सामने स्वीकार नहीं कर पाए तो ये अवधि ऐसी है कि आप अपना प्रेम स्वीकार कर सकते हैं। इस माह आपको अपनी संतान से जुड़ी कुछ खुशखबरी मिल सकती है। आप संतान की किसी खुशखबरी के लिए बेचैन थे कि संतान से जुड़ी कोई चिंता आपको निरंतर प्रयास कर रही थी, अब हो सकता है उस चिंता का निराकरण आपके नवंबर के माह में हो जाए। अब हम बात करें उनकी तुला राशि के जातक जिनके कोई कोर्ट केसेस वगैरह चल रहे हैं, तो इस माह अगर आपकी कोर्ट केस की डेट आती है विशेषकर 20 नवंबर के बाद, तो वह समय आपके लिए काफ़ी हद तक पॉजिटिव होगा। तुला राशि के जातकों के लिए जो नीचभंग राजयोग बन रहा है वो उनको समाज में मान सम्मान व प्रतिष्ठा दिलाएगा। तो ये सब पॉजिटिविटी मैंने आपको बताई। अब हम बात करें कि आपको नवंबर के माह में सावधानी क्या रखनी है। सबसे पहले सावधानी रखने की जरूरत है कि इस माह में ऐसा हो सकता है कि कोई आपको धोखा देने की कोशिश कर सकता है, कोई निकट का व्यक्ति आपको धोखा देने की कोशिश कर सकता है, तो आप उस व्यक्ति से सावधान रहिएगा। हर एक की बात पे आंख मूंद कर विश्वास मत करिएगा। कोई निकट का व्यक्ति ऐसा करेगा कि वो आपको धोखा देने की कोशिश करे। साथ ही आप अगर ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं तो 16 नवंबर के बाद सूर्य और केतु की युति हो जाएगी आपके कुटुंब के भाव पर, तो कुटुंब में किसी प्रकार का विवाद हो सकता है। साथ ही नवंबर के माह में गांठ बांध लीजिए कि अपनी वाणी का इस्तेमाल सही ढंग से करिए। आपकी वाणी इस तरीके से कटु हो सकती है कि आपकी वाणी से ही आपके काम बिगड़ सकते हैं कि आपने किसी को कुछ बोल दिया और रिलेशन खराब हो गए। साथ ही नवंबर माह में अगर आप किसी यात्रा पर जाएं तो बिल्कुल सावधानी रखें, यात्रा में किसी प्रकार की आपको परेशानी हो सकती है। अब मैं आपको सबसे पहले नवंबर माह में सावधानी रखने के दिन बता रही हूँ कि किन किन दिनों में हमें सावधानी रखनी है। जब हमारा चंद्रमा चौथा, आठवां, 12वां होगा, वो सावधानी रखने के दिन है 2 व 3 नवंबर, 4 व 11 नवंबर, 12 व 20 नवंबर, 21 व 29 नवंबर व 30 नवंबर। वो दिन है जब हमारा चंद्रमा चौथा, आठवां, 12वां होगा। तो भूल कर भी इन दिनों में कोई महत्वपूर्ण कार्य करने का प्लान ना करें। अब मैं आपको शुभ तिथियां बता रही हूँ जब चंद्रमा हमारा पॉजिटिव होगा, हमें कोई काम करना है, कहीं जॉब ज्वाइन करनी है, कोई एग्रीमेंट करना है, कहीं यात्रा पे जाना है, तो इन शुभ तिथियों का ध्यान रखें और इन शुभ तिथियों का इस्तेमाल उन महत्वपूर्ण कार्यों के लिए करें। वो शुभ तिथियां सुनिए आप। 1 व 7 नवंबर, 8 व 9 नवंबर, 10 व 13 नवंबर, 14 व 17 नवंबर, 18 व 19 नवंबर, 24 व 25 नवंबर, 26 व 27 नवंबर व 28 नवंबर वो शुभ तिथियां हैं जब चंद्रमा आपका पॉजिटिव होगा। चंद्रमा हमारा मन का कारक होता है। चंद्रमा जब हमारा पॉजिटिव होता है तो हमारी सोच पॉजिटिव होती है, हम हर चीज़ के बारे में पॉजिटिवली सोचते हैं, नेगेटिव थॉट्स हमारे दिमाग में नहीं आते, जिसके कारण हमारे डिसीजन सही होते हैं। इसलिए इन तिथियों का ध्यान रखना आवश्यक है। तो दर्शकों, ये था तुला राशि का नवंबर 2020 का राशिफल। तुला राशि वाले के जातकों के जीवन में काफ़ी अधिक महत्वपूर्ण घटनाएं घटने वाली हैं। 20 नवंबर 2020 से 6 अप्रैल 2021 तक उनके चतुर्थ भाव में, चौथे भाव में नीच भंग राजयोग बन रहा है। चौथा भाव होता है हमारा जनता से जुड़ने का। इसलिए तुला राशि के वो जातक जो कि राजनीति के क्षेत्र में हैं, उनके लिए बड़ा महत्वपूर्ण समय है। अगर वो किसी इलेक्शन वगैरह में भाग लेते हैं या अपनी पार्टी में किसी अच्छे पद के लिए प्रयत्नशील थे, तो उस समय उनको पद मिल सकता है, क्योंकि चौथे भाव से जनता का विचार करते हैं। अगर आप इस समय किसी इलेक्शन वगैरह में खड़े होंगे तो आपको सफलता मिलनी निश्चित है, क्योंकि चौथा भाव आपका प्रबल हो रहा है, उसको आशीर्वाद मिल रहा है गुरु और शनि का, और दशम भाव पर भी गुरु व शनि की दृष्टि है। तो इसलिए तुला राशि के जातक, आप चाहे किसी भी कैरियर में हो, इस समय का बेहतरीन इस्तेमाल करिए। एक समय आएगा, आपको ये समय याद आएगा जब आपको सफलता मिली होगी। तो आप अगर अपने कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो प्लानिंग इस तरीके से करिए कि निश्चित समय जब आपकी एग्ज़ाम की डेट आए, आपका काम पूरा हो जाए। कोई पीएचडी की रिसर्च करना चाहते हैं या व्यापार में कोई बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कोई आपका ड्रीम प्लान था जो आप 2020 में पूरा करना चाहते थे, तो इन सबको पूरा करने के लिए एक महत्वपूर्ण संकेत जो है कुंडली में देवगुरु बृहस्पति और शनि महाराज दे रहे हैं। आपके चौथे भाव में नीचभंग राजयोग बना के आपके दशम भाव को दृष्टि दे रहे हैं।
दर्शकों, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। आपके कमेंट्स का मुझे इंतजार रहता है। इसके साथ ही दर्शकों, अपना वीडियो समाप्त करने से पहले मेरी प्रार्थना है कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने मेरा चैनल अभी तक जो है सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे जब भी मैं अपने वीडियो अपलोड करूँ उसके नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप मेरा वीडियो देख सकें। इसके साथ ही नमस्कार दर्शकों, जय माता दी।